अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड इन स्टूल, यानी फुजले के अंदर खून आना। तो जब कभी आप खुदा न खास्ता वाशरूम जाएं और फुजले के अंदर खून देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से फुजले के अंदर, फीसिस के अंदर खून आ सकता है और किस तरह से होम्योपैथिक उनको ट्रीट करती है। तो सबसे पहले तो ये मान लें कि ये बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्लड इन स्टूल है। यानी हर दूसरे बंदे को ये मसला हो सकता है कि उसके फीसिस के अंदर ब्लड जो है वो कभी ना कभी आ जाता है। उसकी क्या वजूहात होती हैं? उनमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो पाइल्स है। पाइल्स जिसको आम ज़ुबान में बवासीर या हीमोराइड्स भी समटाइम कहते हैं, यानी मौकों वाली बवासीर आपने सुना होगा, या बादी बवासीर, इस तरह के नाम सुनते हैं आमतौर पे पब्लिकली। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो फुजला जहाँ से हम खारिज करते हैं, लैट्रिन वाली जो जगह है जहाँ से हम फुजले को खारिज करते हैं, वहाँ पे खून की नालियाँ होती हैं अंदर वाली साइड पे। तो ये सारे लोगों में होती हैं, मतलब ये सिर्फ उन लोगों में नहीं जिन्हें बवासीर है, सबके अंदर ये नालियाँ पाई जाती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है डाइटरी हैबिट्स की वजह से, अपनी खुराक की वजह से, जब वो कम फाइबर ले रहे हैं या किसी भी वजह से, अगर वो स्मोकर हैं या नस्वार वगैरह, बीड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, गुटखे खाते हैं, तो आमतौर पे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के फीसिस को बाहर धकेलते हैं, तो इसको आमतौर पर स्ट्रेन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेन जो है उससे क्या होता है कि ये जो खून की नालियाँ जो कि हमारे रेक्टल पार्ट के अंदर या लैट्रिन वाले हिस्से के अंदर जहाँ से फुजला खारिज होता है वहाँ पे मौजूद होती हैं, ये फूल जाती हैं, ये फ्लेयर्ड हो जाती हैं। और अगर ये फ्लेयर्ड हो जाएँ या फूल जाएँ तो इनके अंदर खून होता है बहुत ज़्यादा ना। तो जब वहाँ से फुजला गुजरता है, ख़ासतौर पे अगर हार्ड स्टूल है, हार्ड किस्म का फुजला है, सख्त फुजला है, वो वहाँ से गुजरता है तो ये जो छाले हैं या ये जो फ्लेयर्स हैं ये फट जाते हैं, नसें फट जाती हैं और वहाँ से खून जो है वो जारी हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में हम इसको पाइल्स कह देते हैं। हर बंदे के अंदर ये हेमोराइड्स हैं या फिर ये जो वेन्स हैं जो ख़ास तौर पे रेक्टल पार्ट के अंदर, ये हर बंदे में मौजूद होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक बंदे के अंदर ये हार्ड स्टूल होने की वजह से ये बस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब इसकी अलामत बहुत अहम है। अगर आप अपने आप को ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको पाइल्स है या बवासीर है, तो उसकी जो अलामत है वो बहुत स्पेसिफिक है। यानी ये जो खून यहाँ से निकल रहा है ये बहुत ही फ्रेश खून होता है, बहुत ज़्यादा सुर्ख और चमकदार खून होता है, और ये धारी की सूरत में भी, यानी प्रेशर के साथ काफ़ी सारा खून भी बह सकता है, और सम टाइम जो है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप भी बह सकता है। आप अचानक अपने फीसिस की तरफ नज़र मारते हैं, फुजले की तरफ, तो आपको अचानक से पता चलता है कि इसमें खून है। आमतौर पे जो पाइल्स का ब्लड है इसमें दर्द का एलिमेंट पाया नहीं जाता, तो इसमें पेन नहीं होती। अगर पेनलेस है, अगर फ्रेश खून है, और हाँ, एक और बहुत ही अहम अलामत ये है कि ये फीसिस जो होता है या फुजला होता है ना, उसके साथ इसका ब्लड मिक्स नहीं होता, ये सेपरेट होता है। यानी या तो ये उसके ऊपर होगा या नीचे या इधर उधर पड़ा होगा, लेकिन सेपरेट होता है। फिर फुजले के अंदर ये खून मिक्स नहीं होता है। तो इससे इस बीमारी का पता चल जाता है कि ये पाइल्स या हेमोराइड्स है। और अगर ये फ्रीक्वेंट है और बार बार हो रहा है, रिकरेंट है ख़ासतौर पर, और बार बार हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पे अपने फिजिशियन से मशवरे की ज़रूरत होती है और बाकायदा आपको कोई मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ सकती है।